हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक न्यूज़ ईटी नाउ की साइट से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट द्वारा जो 2026-27 का डिफेंस बजट होने वाला है, उसमें मोस्ट लाइकली जो कैपिटल आउटले का बजट होगा, यानी कि जो हथियार खरीदने का बजट होगा, उसमें 40 से 45 हज़ार करोड़ और ऐड किए जा सकते हैं। तो अभी जो कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट है ये 1.8 लाख करोड़ का है, यानी कि ये बढ़कर 2.2 लाख करोड़ के आसपास का हो सकता है, जो कि इंडिकेट करता है कि हो सकता है अगले साल कुछ बिग टिकट प्रोक्योरमेंट किए जाएं। तो ये बात हम आपको बता दें कि जो डिफेंस बजट एलोकेट किया जाता है, उसमें जो कैपिटल आउटले है वो पिछले कई सालों से पूरी तरीके से हम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। खाली 2023-24 में हम 100% कैपिटल आउटले को स्पेंड कर पाए थे। इवन अगर इस साल की बात करें तो सितंबर तक हमने खाली 51.23% टोटल कैपिटल आउटले का स्पेंड किया है, और अभी इस फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने में ऑलमोस्ट 6 महीने बाकी हैं। तो हो भी सकता है कि हम 100% यहाँ पर स्पेंड कर पाएँ, लेकिन पिछले 2-3 साल के अगर आप स्पेंडिंग ट्रेंड को हटा दें तो उसके पहले जो स्पेंडिंग है वो हमारी पुअर रही थी और अंडर स्पेंड हमारा डिफेंस बजट रहा था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस साल अगर हम डिफेंस बजट पूरी तरीके से स्पेंड नहीं कर पाए हैं तो जो बचा हुआ पैसा है वो अगले साल ऐड हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा पैसा कैपिटल आउटले के लिए ऐड हो गया होता। पर डेफिनेटली हम एक्स्ट्रा पैसा डिमांड कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर किया जा रहा है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा इस चीज़ को इवेल्युएट करके नेक्स्ट बजट में एड्रेस किया जाएगा। तो ये चीज़ भी हम आपको बता दें कि ऐसा भी नहीं होता है कि अगर आप पैसा पूरी तरीके से स्पेंड कर दे रहे हैं, उसके बाद आपको कुछ और परचेज करना है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। जो बजट है वो फाइनेंशियल ईयर में रिवाइज भी हो सकता है। ये सब कुछ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पर डिपेंड करता है। अगर उनके पास पैसा है तो वो दे सकते। और ये चीज़ हम बता दें कि इंडिया के पास पैसा है, पैसा उतना बड़ा इशू नहीं है। ये चीज़ आपके डिफेंस सेक्रेटरी भी कई बार कह चुके हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर प्रोसीजर्स को लेकर है, डिसीजन मेकिंग को लेकर है, जिसमें रिफॉर्म होने की रिक्वायरमेंट है, और अभी यहाँ पर चेंजेस होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। कई बड़े प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जो हैं उसमें तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है, और इसलिए जो आपके पिछले कुछ समय से जो कैपिटल आउटले है वो प्रॉपरली स्पेंड हो रहा है, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसको बढ़ाया जा रहा है, और ये सिग्निफिकेंट अमाउंट है। तो कई बिग टिकट आइटम्स हैं जिनके प्रोक्योरमेंट को देखा जा रहा है, जो कि नेक्स्ट ईयर हो सकता है, जैसे कि एडिशनल S-400 की बैटरीज हो गई, जो कि करीबन 5 के नंबर में हम ले सकते हैं, ऐसी न्यूज़ आ रही है। उसके बाद रफाल के एडिशनल नंबर्स की बात यहाँ पर चल रही है, जिसको जल्द से जल्द डील साइन करके प्रोक्योर करने पर एयरफोर्स फोकस्ड है। बाकी जो SU-57 का मामला है ये फिलहाल क्लियर नहीं है, इनको लेना भी है या नहीं इस पर क्लैरिटी नहीं है। डिस्कशन ज़रूर चल रहे हैं, पर रफाल को लेकर जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं काफ़ी क्लैरिटी दिख रही है एयरफोर्स में। भले ही इनको 114 के नंबर्स में ना लिया जाए, पर 90 के आसपास इनको प्रोक्योर किया जा सकता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंतर्गत। फिर इंडियन नेवी की प्रोजेक्ट 75I डील है, जहां पर जर्मनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाना है, और ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव डील होने वाली है। ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ तक की ये डील होगी। तो जितना एयरफोर्स के लिए MRFA क्रूशल है, उतना ही नेवी के लिए ये सबमरीन्स क्रूशल हैं, क्योंकि नेवी के जो सबमरीन फ्लीट है वो स्ट्रगल कर रही है। हमारी किलो क्लास की सबमरीन्स हो गई, और शिशुमार क्लास की जो सबमरीन्स हैं वो रिटायर होने की कगार पर हैं, और इनके रिप्लेसमेंट को हम समय पर नहीं ला पाए हैं। इवन जो 3 एडिशनल स्कॉर्पियन सबमरीन्स प्रोक्योर करने की बात चल रही थी, अब उसमें भी ऐसा लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उसकी जगह प्रोजेक्ट 75I के एग्जीक्यूशन को देखा जा रहा है। हमारे हिसाब से ये सही भी है, क्योंकि जो 3 एडिशनल सबमरीन के लिए पैसा मांगा जा रहा था वो बहुत ही ज़्यादा था। वहाँ समझदारी तब होती जब वो सबमरीन प्रोडक्शन में थी, तभी हम ऑर्डर कर देते। प्रोडक्शन खत्म होने के बाद अगर हम 3 एडिशनल सबमरीन्स के ऑर्डर की बात करते हैं तो 10 साल तक का पीरियड वहाँ पर लगता इन सबमरीन्स के आने से पहले। बेटर ये है कि वही पैसा जल्दी से प्रोजेक्ट 75I में लगाकर उसको एग्जीक्यूट किया जाए। बाद में जब वो सबमरीन प्रोडक्शन में हो तब रिक्वायरमेंट को देखते हुए उन्हीं के नंबर बढ़ा दिए जाए। तो बहुत सारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं। अगर हम डिटेल में जाएँ तो जो पैसा यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है वो सफिशिएंट नहीं है। यहाँ पर आपको I-STAR चाहिए, AWACS चाहिए, टैंकर्स चाहिए, पर एक पॉजिटिव साइन ये ज़रूर दे रहा है कि हम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, और जो पेंडिंग प्रोग्राम्स हैं उनके एग्जीक्यूशन की तरफ एक स्टेप ले रहे हैं, क्योंकि ये दशकों से पेंडिंग प्रोग्राम है, सालों से नहीं। तो नेक्स्ट ईयर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। कई बिग टिकट प्रोक्योरमेंट्स हम देख सकते हैं, और ये शोकेस करेगा कि किस तरीके की एफिशिएंसी कैपिटल प्रोक्योरमेंट को लेकर आई है। होपफुली जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जगह है वहाँ पर हम ये पैसा स्पेंड करें। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को भी हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।